नमस्कार प्रियनु जी, तुम्हारा स्वागत है भाई एक और वीडियो में। आज के वॉइस ओवर में तो सीन ऐसा है, आज हम हाँ हाँ ठीक है, स्वागत कर दिया हमने। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहला जो मोमेंट हमारा था आज का वो था अगेन। तो पहले कर ले, पहले ठीक है, मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है। करन मत दइयो। तो भाई सीन ऐसा है, सबसे पहला जो मोमेंट था हमारा वो था आरडीएल। और ये थोड़ा सा आज हमने प्रोग्रेस ज़रूर करी है इसमें, ऐसा हम ज़रूर कहेंगे कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई थी। लास्ट टाइम हमारे 120 से 16 रैप थे और हमारे कोच ने हमें स्ट्रिक्टली मेंशन किया था कि अपनी रैप रेंज अभी कार्डियो फॉर्म में ना रखो, उसको थोड़ा सा कम रखो, 8 से 10 या फिर मैक्स टू मैक्स किसी मूवमेंट में 12। तो आज हमने इसमें इजीली 130 से 10 गए थे, लेकिन हमें एक हल्की सी इच फील हुई थी अपने लोअर बैक पे, या फिर हमें हल्का सा फील हुआ था कि शायद थोड़ा सा हम फॉर्म को भूले थे या फिर थोड़ा सा गलत हुआ, जिसकी वजह से फॉर अ मोमेंट हमारे लेफ्ट साइड में बहुत ही माइनर सा एकदम पॉइंटेड छोटा छोटा सा पेन हुआ था। उसकी वजह से क्या होता, हमें बाकी मूवमेंट में बेल्ट पहननी पड़ी थी। कोई भी सीरियस या ऐसा कुछ नहीं था, इवन जैसे हम घर पे पहुंचे तो सब नॉर्मल था। ठीक है, तो अगेन वापस आते हैं। तो सेकंड मूवमेंट जो मेजर था वो लेग प्रेस। हम लेग प्रेस को मोस्टली सेकंड मूवमेंट में ही रखते हैं। एंड आज भी हमने 5 किलो की प्रोग्रेस पकड़ी थी। और इसमें तुम नीचे देख रहे होगे, हमने मेंशन किया है कि पहले हमने 180 का जो था सेट था वो गलती से कर लिया पिछली बार। यानी हुआ क्या था कि 5 प्लेट हमें लगानी थी, 20-20 की एक साथ एक तरफ, लेकिन एक तरफ यानी सिर्फ 4 लगी रह गई। एंड उस पर हमने भाई हल्का लगने लगा तो हमने 15 रेप्स पे लिया। और यार जब देखा तो हमें लगा कि नहीं यार, अब तो वर्किंग लेना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद जब हमने वर्किंग लिया तो उसमें 205 यानी 5 किलो और ज़्यादा पकड़ के हमने 10 रेप लगाए। फिर इसके बाद वापस आए, अगला मूवमेंट जो था लेग एक्सटेंशन। इसमें अगेन हम पैड पहले यूज़ करते थे, बट उसमें हमें इतना अच्छा फील हो नहीं रहा था, कि हमें लग रहा था कि यार इतना अच्छा हम माइंड मसल कनेक्शन उससे फील नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमने बिना पैड के किए थे। ये जो तुम रेप्स देख रहे हो इसमें 12 है, पर हमें लगता है कि इसको और थोड़ा सा क्लीन किया जा सकता है। एंड उसमें सिर्फ हम 10 काउंट कर रहे हैं। फिर एक जो मेजर मूवमेंट था, ये भाई वो मूवमेंट है जो हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे, जो हमने रिसेंटली ऐड किया। एंड लिटरली ये एकदम क्वाड्स को कहते हैं ना, बर्न सेंसेशन वाली जो फीलिंग होती है वो इसमें तुम्हें एक्चुअल में फील होती है। हम इससे बहुत टाइम तक दूर भागे हैं, हमें नहीं लगता था सही बताएं इतना इफेक्टिव ये है। बट जब से हमने ये 2-3 हफ्ते से ट्राई किया, एंड बहुत अच्छा फील होता है। हमें नहीं लगता कि ये अब हम इसे छोड़ पाएंगे जल्दी। एंड इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। इसमें भी हमने इस बार वेट थोड़ा सा बढ़ाया है। एंड बुल्गारिया में लास्ट टाइम 55 से 15 रैप थे, इस बार 60 से 11 रैप थे। अगेन रैप रेंज तो हमें थोड़ी सी और कम रखनी थी, क्योंकि कोच ने हमें 8 से 10 या इस तरीके से मेंशन किया था। वापस आए, बाकी के एक दो मूवमेंट और थे, जैसे कि बताएं तुम्हें काफ रेजेस था। एंड बाकी सारे तो आई थिंक हमने तुम्हें शो कर ही दिए थे। आरडीएल सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, एक हाँ सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल और है। उसमें हमने वेट बढ़ाने की जगह, क्योंकि हमें लगता है कि अब हैमस्ट्रिंग वगैरह ऐसी थोड़ी सी वो हो जाती हैं, वो स्पेशली मशीन इस तरीके से है कि जहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हमने उसको थोड़ा सा लाइटली रखा। एंड रदर देन बहुत ज़्यादा वेट पे जाके हमने सिर्फ फॉर्म पे फोकस किया। फिर वापस आते हैं मुद्दे पे। एक सवाल भी आज जो हमारे पास आया था कि भाई यार, आप भी नेचुरल हो और सारे भी एथलीट नेचुरल हैं, पर आपकी बॉडी कंडीशन नेचुरल लग रही है, और जब दूसरे एथलीट बॉडी कट करते हैं इनके तो बहुत तगड़े कंडीशन होते हैं, सो क्या वो नेचुरल नहीं होते क्या? तो तुम्हारे सवाल में ही ज़्यादा अधिकतर एक तरीके से कहते हैं सवाल में ही जवाब है। कंडीशनिंग। कंडीशनिंग भाई एक ऐसी चीज़ है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आने वाली, उसको तुम्हें टाइम देना ही पड़ता है। अभी सही बताएं, हम खुद को कंडीशनिंग वाइज एटलीस्ट 2 से 3% हम दूर मांगते हैं कि हमें 2 से 3% और फैट लूज करना है, तब जाके एकदम हम वो कहते हैं ना कि स्टेज रेडी कंडीशनिंग हम मान पाएंगे खुद को। फिर एक होती है चीज़ लाइटिंग वगैरह। अगर हम अपने आप को अच्छी लाइटिंग में प्रेजेंट करेंगे तो वो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी दिखती है, एंड वो इनहेंस लुक भी देती है। एंड एक चीज़ और जो हम इसमें ऐड करना चाहेंगे वो है कंडीशनिंग का इनहेंस और नेचुरल होने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक्चुअल में टॉप के नेचुरल एथलीट्स होते हैं वो भाई कंडीशनिंग वाइज एकदम इनहेंस एथलीट के बराबर, या मोस्टली एकदम प्रो लेवल तो नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं वो एमेच्योर एथलीट्स को बीट कर सकते हैं एक प्रो नेचुरल एथलीट ईजिली कंडीशनिंग में। जाहिर सी बात है एक मास फैक्टर होता है कि कुछ मसल मास तुम क्या कहते हैं नेचुरल में टाइम लगता है एंड वो सारी चीज़ें। बट कंडीशनिंग एक चीज़ ऐसी होती है जो इनहेंस एथलीट जल्दी अचीव कर सकता है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली एनाबॉलिक्स एंड ऑल। लेकिन
नेचुरल एथलीट को टाइम देना पड़ता है। वो चीज़ एक तरीके से डिफाइन करती है कि हाँ तुम नेचुरल हो एंड वो सारी चीज़ें। एंड एक बार तुम उस कंडीशनिंग को अचीव कर सकते हो या कर लेते हो तो फिर बार बार उसको अचीव करना ईजी होता है। एक बार हमने, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक हम उस पीक कंडीशनिंग पे नहीं पहुंचे हैं, जो कि एक हार्ड ट्रुथ है। तो इस बार हमें जाहिर सी बात है वो पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें और मेंटली प्रिपेयर होना हो पड़ेगा खुद को, थोड़ा सा वो हो सकता है एक मेंटल फटीग भी हो। बट हमें पता है कि जो चीज़ अभी हमारे पास है या फिर जिस कंडीशनिंग में अभी हम हैं, उसको अगर हम 2 महीने और देंगे तो वो एकदम क्रेजी टाइप की कंडीशनिंग होगी। एंड ये जो पहला शो है हमारा, कुछ हफ्ते बाद ही तुम कह सकते हो, आज से 4 हफ्ते बाद हम ठीक स्टेज पे होंगे, तो उसमें हम हो सकता है कि डिसेंट शेप में हो। वो हमारा बेस्ट हो नहीं सकता और हमें लगता है कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें अपनी बेस्ट कंडीशनिंग लेके आ जाते हैं तो फिर उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके आजू बाजू रह सकते हैं, मतलब कि 1-2% ऊपर नीचे वेट ऊपर, मान के चलो कि 1 किलो या 1.5 किलो हमने वेट ऊपर करके उसको थोड़ा सा कंफर्टेबली मेंटेन किया। बट एनी हाउ उस पर्टिकुलर स्टेज को, जो स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ, हम एक नॉर्मल लाइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ तुम्हारे स्ट्राइटेड एब्स, तुम्हारे चेस्ट, वो सारी चीज़ दिख रही हैं। लेकिन जब तुम्हारे जो स्ट्राइशंस ग्लूट्स वगैरह पे होते हैं वो मेंटेन किए जा सकते हैं। अगेन ऐसी बात नहीं कि वो मेंटेन ही नहीं किए जा सकते, बट वो बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हार्मोनली भी एंड हेल्थ को भी कंसिडर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो उसे अचीव करने में हमें टाइम लगेगा 2 से 3 महीने। एंड होता क्या है कि जैसे हम ये टाइम पीरियड तुम्हें बता रहे हैं, 2 से 3 महीने में हम पीक हिट करना चालू करेंगे, देन तुम मान के चल सकते हो कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हमारी कंडीशनिंग थोड़ी सी इस स्तर की होगी जहाँ अगर हम अच्छी लाइटिंग में फ़ोटो खींचें तो हम इनहेंस एथलीट की तरह ही दिखेंगे, या फिर जो कंडीशनिंग है वो इनहेंस की तरह ही दिखेगी। लेकिन अभी की बात करें, वो एक लीन फिजिक प्लस प्लस फोटोशूट रेडी कंडीशनिंग है, वो स्टेज रेडी कंडीशनिंग नहीं है। उसमें आने में टाइम है एंड ये चीज़ एक्सेप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो भाई यही चीज़ थी हमारी, बाकी और तो कोई नहीं है हमारे पास ज्ञान अप्लाई करने के लिए, और यही था आज का सवाल। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। और कोई ना भाई, बाकी तुम अपना ख्याल रखना। कहीं ना देखा, ये देखो वहां बैठे बैठे कमेंट्री कर रही हैं, ऐसे ही कह रहे हैं वो। हाँ, बैठे बैठे कमेंट्री करती रहती हैं। कोई ना भाई, तो अपना तुम भाई ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल भी एक्टिव रेस्ट डे ही है, और तो कुछ नहीं है। बाकी आज का वेट, रुक जा, बाकी आज का फास्टेड वेट बताएं तो भाई हमारा 2 दिन के रिफीट के बाद का आज का पीक वेट हमारा 81.9 है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें लगा। कल देखते हैं कि कितना वेट आता है 2 दिन के रिफीट के बाद। कल वेट ड्रॉप होना ही चाहिए, तो वो चीज़ तुम्हें अपडेट करेंगे कल के व्लॉग में।